चंदन भारद्वाज, आइए सबसे पहले नजर डालते हैं तमाम खबरों पर फास्ट न्यूज में। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना की गाड़ी पर संदिग्ध आतंकियों ने की फायरिंग। जोगवान इलाके में सेना ने चलाया तलाशी अभियान। मध्य प्रदेश के शाजापुर में स्थित राम मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले में भारी बवाल। 3 लोगों पर मंदिर में नमाज पढ़ने का आरोप। मंदिर के पुजारी ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दर्ज कराया केस। अमेरिकी चुनाव से पहले बड़ी साजिश का पर्दाफाश। चीनी हैकरों ने ट्रंप के कैंपेन एडवाइजर का फोन कॉल किया हैक। एफबीआई अमेरिकी साइबर सुरक्षा कर रही है मामले की जांच। इजराइल में जासूसी के शक में 7 लोग गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों पर ईरान के लिए जासूसी करने का आरोप। आरोपियों ने कहा 600 से ज्यादा टास्क ईरानी जासूसों के कहने पर किए पूरे। नेतन्याहू के खिलाफ यरूशलेम में नारेबाजी। नेतन्याहू के सामने ही शेम ऑन यू के लगे नारे। कहा 7 अक्टूबर 2023 के हमले के लिए नेतन्याहू जिम्मेदार। हमास के हमले में मारे गए परिजनों ने की जमकर नारेबाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेनिश प्रधानमंत्री ने वडोदरा में किया रोड शो। इस दौरान बड़ी संख्या में सड़क किनारे खड़े लोगों ने दोनों नेताओं को किया स्वागत। वडोदरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरेली भी जाएंगे, जहां दोपहर 2:45 पर वो अमरेली में दूधाला में भारत माता सरोवर का करेंगे उद्घाटन। भारत माता सरोवर का उद्घाटन करने के बाद दोपहर लगभग 3 बजे प्रधानमंत्री मोदी अमरेली के लाठी में 4,800 करोड़ रुपए की अधिक लागत से बनने वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। विकास परियोजनाओं से गुजरात के अमरेली, जामनगर, मोरबी, देवभूमि, द्वारका, जूनागढ़, पोरबंदर, कच्छ और बोटाद जिले के नागरिकों को होगा लाभ। 3 दिवसीय भारत दौरे पर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की करेंगे वार्ता। मुंबई की माहिम सीट से सबसे उम्मीदवार बने अमित राज ठाकरे आज करेंगे नामांकन दाखिल। सिद्धिविनायक में दर्शन के बाद बाला साहेब स्मृति स्थल पर करेंगे नमन। नामांकन से पहले रोड शो करते हुए करेंगे नामांकन। दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 20वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। कार्यक्रम में होंगे 3 सत्र। सबसे पहले मौसम के पैटर्न में बदलाव का सामना करने वाले समुदाय की आवाज पर होगी बात। दूसरे सत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण। अंतिम सत्र तक संचार के लिए तकनीक पर चर्चा और तीसरे सत्र में धीमी शुरुआत वाले मौसम की घटनाएं, जलवायु परिवर्तन और डीआरआर पर जागरूकता पर होगी बात। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज करेंगे नामांकन। ठाणे में हजारों समर्थकों के बीच रोड शो और शक्ति प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्ट्रेट में भरेंगे नामांकन। महाराष्ट्र के सोलापुर के बाशी में निर्दलीय विधायक राजेंद्र राउत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में हुए शामिल। महाविकास अघाड़ी में टिकटों के बंटवारे पर बोले कांग्रेस नेता भूपेश बघेल। टिकटों का बंटवारा अपने अंतिम चरण में है और गठबंधन के सभी दल मिलकर लड़ेंगे चुनाव, देंगे महायुति को शिकस्त। आज से वायनाड में चुनाव प्रचार शुरू करेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी वायनाड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। आज दोपहर में मीनागढ़ी से नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगी। आज दोपहर लगभग 3 बजे मंतावड़ी विधानसभा के पनामारा में, शाम 5 बजे के करीब कलपट्टा विधानसभा के कोईकुल्ली में सभा करेंगी प्रियंका गांधी। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर घमासान। सीटें नहीं मिलने से सपा प्रमुख अखिलेश यादव नाराज। कहा राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं, उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां हमें वोट मिलेंगे। महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट। 14 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। अमलेनेर से अनिल शिंदे और नांदेड़ नॉर्थ से अब्दुल सत्तार को मिला पार्टी का टिकट। तमिलगा वित्रिका कजगम राजनीतिक पार्टी के लॉन्च के कारण
एक्टर विजय ने सिनेमा से संन्यास का किया ऐलान। विजय की फिल्म थालापति 59 अगले साल अक्टूबर 2025 में होगी रिलीज। साउथ सुपरस्टार विजय ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी तमिलनाडु विजय कईगम का किया पहला सम्मेलन। अपने भाषणों से लोगों के लिए वैकल्पिक सत्ता का दिया विकल्प। अपने पसंदीदा सुपरस्टार का भाषण सुनने के लिए और उन्हें मंच पर देखने के लिए लाखों लोग सम्मेलन स्थल पर पहुंचे। सुरक्षा पुख्ता होने के कारण 6000 पुलिस फोर्स की रही तैनाती। 170 फीट लंबे, 60 फीट चौड़े और 30 फीट ऊंचे भव्य मंच से एक्टर विजय ने लोगों को किया संबोधित। प्रवेश द्वार को सचिवालय सेंट जॉर्ज फोर्ट की तरह बनाया गया। कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए मंच पर रैंप वॉक प्लेटफॉर्म भी बनाया गया। अभिनेता विजय ने कहा, तमिलनाडु के लोग भ्रष्टाचार मुक्त, जाति पंथ मुक्त, निस्वार्थ, पारदर्शी, दूरदर्शी और कुशल प्रशासन चाहते हैं और उनकी पार्टी का लक्ष्य आगामी विधानसभा चुनाव लड़ना है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता का तंज। कहा, असम डूब रहा है लेकिन उन्हें असम की चिंता नहीं है बल्कि झारखंड की चिंता है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि बाढ़ आने के बाद जैसे सांप और चूहा एक ही पेड़ पर बैठ जाते हैं वैसे जेडीयू और बीजेपी एक ही पेड़ पर बैठ गए हैं। मजबूरी में इन लोगों ने बेमन से समझौता कर लिया है। रतलाम इंदौर रेल मार्ग पर डेमू ट्रेन बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। इंदौर से रतलाम आ रही डेमू ट्रेन के इंजन के निचले हिस्से में धुआं निकलते देख लोको पायलट ने ट्रेन को रोका। लोगों ने खेतों में कूदकर बचाई जान। राकेश टिकैत ने दी सलमान खान को सलाह। कहा, बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर सलमान खान माफी मांग ले। बदमाश आदमी है लॉरेंस, जेल में बंद रहते हुए पता नहीं कब टपकवा दे। हैदराबाद से इस वक्त बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां सुल्तान बाजार में अवैध पटाखे की दुकान में आग लगी। हादसे में 7 में से 8 कारें जलकर हो गई खाक। आपको बता दें, दुकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज। बीच सड़क पर दिल्ली के एक थानेदार पर व्यक्ति ने किया हमला। साइलेंसर लगाकर बाइक घुमा रहा था व्यक्ति। रोकने टोकने पर किया एसएचओ पर हमला। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने चक्रवात दाना से प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। इस दौरान आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी और मुख्य सचिव मनोज आहूजा रहे मौजूद। दिल्ली चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटे अरविंद केजरीवाल अपनी पदयात्रा के दौरान वजीरपुर इलाके पहुंचे। केजरीवाल ने लोगों से की मुलाकात, सुनी लोगों की समस्याएं। यूपी उपचुनाव पर बोली एसपी सांसद डिंपल यादव। इस बार के उपचुनाव के नतीजे होंगे ऐतिहासिक। देश में बेरोजगारी चरम पर है और कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से ध्वस्त है। हिजबुल्लाह के एक और बड़े कमांडर को इजरायल ने किया ढेर। इजरायली एयरफोर्स के हमले में अहमद जाफर मटोक मारा गया। इसके साथ ही उसने पिट जबालिया क्षेत्र में अपने उत्तराधिकारी और हिजबुल्लाह के तोपखाने के प्रमुख को भी मार गिराया। वाराणसी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान हनुमान की 51 फीट ऊंची मूर्ति का किया अनावरण। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खमेनेई गंभीर रूप से पड़े बीमार। खमेनेई के उत्तराधिकारी की तलाश हुई तेज। खमेनेई के दूसरे बेटे मुस्तफा खमेनेई बन सकते हैं उत्तराधिकारी। रईसी के मौत के बाद से खोजा जा रहा है उत्तराधिकारी। इजराइल के हाइफा में हिजबुल्लाह ने किया बड़ा हमला। हाइफा शहर पर कई रॉकेट फायर किए। हमले से कई इमारतों में लगी भीषण आग। आग में जली कई गाड़ियां।